वाला जो ये गांव है ये देखिए पूरी की पूरी तबाही हो रखी है यहाँ पे। हमारा पूरा यूनिवर्स चल रहा है, वो एक एनर्जी है, ठीक है। हेलो मित्रों, मैं हूँ आपका मित्र पंकज और ये है मेरा पहला व्लॉग। मेरे व्लॉग चैनल का नाम है सृष्टि रहस्य। तो स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग चैनल में। और आज हम ट्रैक करेंगे माँ धारी देवी का और समझेंगे उनको कि वो क्या है, क्यों हम उनकी पूजा करते हैं और उनसे हमारा क्या संबंध है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम कौन है ना। तो चलिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं। वाला जो ये गांव है ये पूरा ये है फरासो गांव, और इसके साथ ही जो ये रूट है ये बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रूट है। यहाँ देखिए यहाँ पे जाम लगा हुआ खतरनाक ही, और रूट की हालत तो देखिए कितना खतरनाक हो चुका है ये रूट, ये देखिए। और साथ ही साथ चलती हुई हमारे साथ माँ अलकनंदा नदी जो कि अपने रौद्र रूप में है, ये देखिए पूरा। और इस चोटी पे, इस पहाड़ पे एक गांव है जिसका नाम है भीमपाणी गांव, ये देखिए। और इसके अगर आगे आगे चलते जाएंगे हम तो यहाँ पर है मेहर गांव, ये मेहर गांव है। और इसके आगे धारी गांव पड़ता है जहाँ से माँ धारी देवी का मंदिर है, जो कि अलकनंदा के दूसरी तरफ है जहाँ पर मेरा गांव है ना। यह है रोड, वो सड़क जो कि पहले पिछले साल बनी हुई थी, लेकिन इस साल ये तीसरी बार ऐसा हो चुका है। देखिए यह है प्रकृति। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका प्रूफ ये है कि यहाँ पे सारे के सारे जो भी पेड़ है ना, इन्होंने पेड़ काट दिए थे, पहाड़ काट दिए, सड़क बनी। लेकिन आज क्या हो रहा देखिए, सड़क धीरे धीरे नीचे जाने लगी है, क्योंकि यहाँ पे डैम भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये अलकनंदा नदी का पूरा जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है ना। ये देखिए पूरी की पूरी तबाही हो रखी है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हुआ था तभी, उसके बाद जो ये बारिश हुई ना, उसकी वजह से ये सारा का सारा नीचे आ चुका है। फिर आज कुछ दिन पहले, कल या परसों यहाँ पे जेसीबी लगी हुई थी, उसने फिर यहाँ पहाड़ काट दिए, ये देखिए। जब ये पहाड़ कट गए तो फिर से तबाही होना कन्फर्म है। फिर अगले साल ऐसा ही होगा, ये हर साल ऐसा ही हो रहा है ना। ये देखिए ये है बरगद का पेड़, और ये भी यहाँ पर भी लैंडस्लाइड आया था, पूरा का पूरा देखिए। और रोड की हाल तो देखिए, रोड एकदम पिछले ही साल एकदम ब्लैक थी, इसमें मतलब एकदम सही बनी हुई थी। अब वो सही बनी थी, क्या बना था कुछ अभी देखिए कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सड़क थी या कुछ और। एक रास्ता पूरा का पूरा पानी ही पानी, और सड़क के ये हाल। और ये पूरा का पूरा देखिए पहाड़ कट के और लैंडस्लाइड हुआ, फिर नीचे गिर गया। ये रोड की हाल तो देखिए ज़रा, पूरी रोड ऐसी ही हो रखी है, जगह जगह से टूटी हुई। ये देखिए ये देखिए, ये आए थे पत्थर बोल्डर, ये लैंडस्लाइड हुआ और बुरी स्थिति हो रखी है यहाँ पे।
यहाँ पे छाया है, लेकिन जब ये सब उखड़ जाएंगे, कटे जाएंगे, तो क्या ही मिलेगा। ये है पूरा व्यू। ये है मेहरगांव की प्राइमरी स्कूल, और अभी आ गया हूँ मैं मेहरगांव में। ये भी एक खूबसूरत सा गांव है। ये देखिए, पूरा का पूरा घना जंगल और इसके बीच में बनी है रोड। ये देखिए, ये है पानसौड़। इस जगह का नाम है पानसौड़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत घनी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर खासकर जो मोर होते हैं ना, पिकॉक्स, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मोर होते हैं और लेपर्ड्स होते हैं, डियर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डियर्स। पूरा जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है आज। यहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है, लेकिन अभी भी जंगल है। ये है सड़क, अभी भी मंदिर दूर है। ये पूरा पानसौड़ क्षेत्र है। तो ये जो मार्ग है, ये हमको मंदिर तक ही नहीं, उसके आगे तक का भी, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन तीर्थ स्थलों को भी कनेक्ट करता है ना। ये देखिए, ये बहुत ही घना जंगल। और ये वो रोड है। अभी भी काफ़ी दूर हैं हम मंदिर से। इस पेड़ को देखिए कितना सही है। ये देखिए, और ये जो हम पीछे से अभी आए हैं, तो ये पहाड़ों से होके हुए आए हैं अभी। ये पूरा व्यू है। ये देखिए, यहाँ से ये रेलवे का काम चल रहा है यहाँ पे। ये दूसरी तरफ है अलकनंदा नदी के, बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रूट है जो, उसके नीचे ही ये रेलवे का काम चल रहा है। तो ये अलग अलग, यहाँ पर भी प्रकृति ने अपना कमाल दिखाया है। ये देखिए, जितना भी हम छेड़ेंगे ना प्रकृति को, उतना हमको मिलेगा। और ये मिला हुआ है, देखिए गिफ्ट, प्रकृति की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट मिला हुआ। अगर हम यहाँ पर या कहीं पर भी कुछ करते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रकृति पर, क्योंकि हम भी प्रकृति है और जीवन चक्र सबको साथ मिलकर चलता है ना। तो ये देखिए, यहाँ से कितना खतरनाक ये हो रखा है। पूरा का पूरा डेंजरस स्थिति बनी हुई है हर जगह, है ना। ये तो जहाँ पर ना ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, वहाँ पर प्रकृति अपने पीक पर है, अपने सौंदर्य के पीक पर है। ये देखिए पूरा का पूरा ये रूट। अभी हम पहुँच चुके हैं धारी गांव में, है ना। तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा है जंगल, इन्हीं की वजह से सब कुछ है इस दुनिया में। ये नहीं तो कुछ भी नहीं।
खूबसूरत सा जंगल। और ये देखिए सरप्राइज, ये क्या है? ये हमारी माता का मंदिर, माँ धारी देवी, जो कि इस मंदिर में विराजमान है। हम धारी गांव में आ चुके हैं और ये देखिए दर्शन कीजिए माँ धारी देवी के। तो यानी कि अब हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। बादल लगे हुए देखिए, और यहाँ से ये दिखता है मंदिर माता का। और ये है धारी गांव। ये है पूरा धारी गांव। ये अलकनंदा नदी, ये है माँ धारी देवी। तो अभी पहुंच चुके हैं हम माँ धारी देवी मंदिर में। और यहाँ पे ये मेरा दोस्त अभी मुझे मिला, ये डुंगरीपन से आया अभी मुझे मिलने के लिए। ये देखिए खूबसूरत। जय माँ धारी देवी। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और मैं आ गया हूँ एक ऐसे प्लेस में जो कि बहुत शांत प्लेस है और हम बात कर सकते हैं, है ना। तो मैंने जब व्लॉग के इंट्रो में बोला था ना कि हम समझेंगे माता रानी को, है ना। तो इनको समझने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन से हैं? एक तो हमारे जो वेद पुराण है, ठीक है, जो इनकी पौराणिक कथाएं हैं, है ना। और एक दूसरा रास्ता है साइंस का। इन दोनों तरीक़ों से हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, जो रास्ता है हमारा पहला वो होगा इनकी पौराणिक कथा से। तो इनकी पौराणिक कथा कुछ ऐसी है कि ये 8 भाई बहन थे, यानी कि 7 भाई और एक उनकी छोटी बहन थी एक परिवार में, है ना। तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने उनसे बोल दिया कि भाई जो तुम्हारी बहन है उसके ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए सही नहीं है ना। तो वो अपनी बहन से नफरत करने लग गए। नफरत करते 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 ऐसे ज़िंदगी चलने लग गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो पेरेंट्स थे ना, उनकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई उनके पेरेंट्स की, तो जो भाई थे उन्होंने अपनी बहन की पूरी देखभाल करी,
ठीक है। तो जो उनकी बहन थी वो उनको बहुत प्यार करती थी और कुछ भी करने के लिए उनके लिए थी। लेकिन ज़िंदगी में उनके कुछ ऐसे हुआ कि उनके जो भाई थे उनकी डेथ होने लग गई धीरे धीरे। 5 भाइयों की डेथ हुई, 2 बचे थे। तो उन्होंने सोचा कि हो ना हो इसका कारण हमारी छोटी ही बहन है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, थोड़ा वैसा किया उन्होंने जो कि अभी मैं बता नहीं सकता यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि एक जो हमारी ये अलकनंदा नदी है ना, इसमें यहाँ पर एक आवाज़ आती है कि मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, एक लड़की की आवाज़ कि मुझे यहाँ से निकालो। तो हुआ क्या, यहाँ पे कलियासोड़ प्लेस है एक, तो वहाँ से एक आदमी आए। तो उन्होंने उनको वहाँ से उठाया। उठाने से पहले उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे तो नदी है, यहाँ पे नदी है तो मैं कैसे जाऊँगा। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आप डरो मत, जहाँ पर आपके पैर पड़ेंगे वहाँ पर सीढ़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो वो गए, उन्होंने उनको उठाया वहाँ से और यहाँ मंदिर में स्थापित कर दिया, धारी देवी मंदिर में। ठीक है, तब से यहाँ पर माता रानी को माँ काली के रूप में ही पूजा जाता है। कि इनका एक भाग हमको मिलता है काली मठ में, है ना। तो वहाँ भी इनको काली माता के रूप में ही पूजा जाता है। यानी कि जो हमारी धारी देवी है वो काली माता का एक रूप है ना। तो उनकी पौराणिक कथा हो गई, यहाँ से हमको थोड़ा समझ में आया कि ये है क्या, है ना। अब दूसरा रास्ता देखते हैं। दूसरा रास्ता हमारा साइंस का है। दूसरा रास्ता साइंस का है तो उस पर बात करते हैं। अब इनको समझने से पहले हम खुद को भी समझते हैं कि हम हैं क्या। तो हमने क्या किया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा करते हैं कि हम अपनी अर्थ से बाहर चलते हैं। अर्थ से बाहर गए यानी कि स्पेस में गए। ठीक है, स्पेस से हमने ऑब्ज़र्व किया अपनी पृथ्वी को कि यहाँ चल क्या रहा, यहाँ चल क्या रहा। तो हमने पहले ऑब्ज़र्व किया इंसानों को कि इंसान क्या है, क्या उनके साथ हो रहा है ना। तो हमने देखा कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि स्कूल हुई, कॉलेज हुआ, फिर जॉब और उसके बाद शादी, फिर उसके बाद बच्चे। यानी कि ये 2 थे। ठीक है, एक फीमेल थी और एक मेल था। दोनों ने क्या किया, बाद में उनके बच्चे हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, है ना, जितने हुए। यानी कि इनकी संख्या बढ़ रही है, 2 से 4 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मिली देखने को। वैसे ही प्लांट्स में देखा, सेम वही हो रहा है कि 1 से 2 से 4, ठीक है, ऐसे करके संख्या बढ़ रही है। फिर उसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया एनिमल्स को। एनिमल्स में भी सेम वही हो रहा है ना। और ये तो रही हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। चाहे हमारी सेल्स हो या फिर कोई वायरस हो, जैसे कोरोना वायरस था ना, वो फैलता रहा, बहुत ज़्यादा फैल गया था। यानी कि वो खुद के डीएनए को फैलाना चाहता था, फैलाया उसने। ठीक है, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी यही प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। फिर हमने देखा कि एक ही प्रॉपर्टी काम कर रही है पृथ्वी में, मतलब और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन जो ऑब्ज़र्व किया हमने, ये लगा कि हाँ, एक प्रॉपर्टी तो समझ में आई हमको कि विस्तार करने की प्रॉपर्टी, कि हम विस्तार हो रहा है ना। फिर हमने ऑब्ज़र्व किया अपने सन को। ठीक है, सन को ऑब्ज़र्व किया तो हमने देखा उसमें कि सन का जन्म कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो हमने सोचा, विचार किया, फिर हमको पता चला कि जो हमारा सन है वो एक बादल था। ठीक है, एक बादल रहा होगा, एक क्लाउड था जिसको हम नेबुला कहते हैं। वो यूनिवर्स में फैला हुआ है। ठीक है, वो
ऐसा क्लाउड नहीं है जैसा कि हमारा नॉर्मली क्लाउड है, ठीक है। वो क्लाउड ऐसा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्र है उस क्लाउड का कि उसमें हमारी पृथ्वी जैसी कई सारी पृथ्वियाँ समा जाएगी, है ना। तो किसी हलचल के कारण, हलचल यानी कहीं पर कोई विस्फोट हुआ होगा या कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा जिससे बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न हुई होंगी। कहाँ ग्रेविटेशनल वेव्स पहुँची उस क्लाउड में, उस क्लाउड में पहुँची तब क्या हुआ, जो क्लाउड में पहुँची तो वहाँ रहती है मुख्यतः हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के एटम्स उस वेव्स के कारण आपस में टकराए और उन्होंने हीलियम गैस दे दी। जब ये टकराए तब हुआ क्या, तब हीलियम गैस बनी। अब जो हमारा सूरज है वो करता है हीलियम गैस को एज अ फ्यूल यूज़, यानी कि जब एटम्स टकराए, ठीक है, तो वो होता है प्रोटोस्टेट या प्रोटोस्टार कहते हैं उसको। जब हीलियम बनी ना और वो जलने लग गई तो उसको प्रोटोस्टार कहते हैं, या बचपन कहेंगे हम किसका, सूरज का बचपन। तो सूरज का बचपन यानी कि सूरज पैदा होता है कहाँ से, एक नेबुला से जब सूरज पैदा हुआ तो धीरे धीरे जैसे होता ही है ना सबके साथ, हमारे नेचुरल लॉ है, ये नेचर का दिया हुआ लॉ है कि पहले पैदा होंगे, फिर धीरे धीरे करके एज, ठीक है, और फिर लास्ट में हमारी डेथ भी हो जाती है। तो वैसे ही हमारे स्टार के साथ भी है कि वो जब इस अवस्था में था प्रोटोस्टार की, उसके बाद धीरे धीरे उसने हीलियम गैस वहाँ से कम होने लग गई। जब हीलियम गैस कम हुई तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है एक स्टार में, वो भी बंद होने लग गई धीरे धीरे, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को कई अरबों साल लगते हैं, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही हीलियम ख़त्म हुई तो इसमें होती हैं दो फोर्सेस काम करते हैं। एक जो हमारी ग्रेविटी है, स्टार को अंदर कुचलने की कोशिश करता है, और दूसरी फोर्स है जो कि उसको बाहर धकेलने की कोशिश करती है। न्यूक्लियर रिएक्शन रुक गई तो दोनों में क्या हुआ, दोनों में ये हुआ कि अनबैलेंस हो गए दो के दो फोर्सेस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये स्टार या तो फट गया या तो कोलैप्स हो गया अंदर ही। तो जब ये अंदर ही संकुचित हो जाएगा तो ब्लैक होल बन जाएगा, और जब ये फटेगा तो ये बनेगा एक सुपरनोवा। वहाँ से निकलेंगे हैवी एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ के लिए भी ना बहुत यूज़फुल है, ठीक है। या ये बोलिए हमारे उन्हीं एलिमेंट्स की वजह से हमारी लाइफ फॉर्म भी हुई अर्थ में। तो जो हमारा सुपरनोवा हुआ ना, वो उसने बाद में क्या किया, एक क्लाउड फिर से बना दिया, नेबुला बन गया उससे। तो नेबुला बन गया, वहाँ से हजारों स्टार फिर से जन्म लेंगे। यानी कि हमारे स्टार में भी वही प्रॉपर्टी है कि वो खुद का विस्तार कर सके। जैसे हम इंसान अपने डीएनए को फैलाते हैं ना, तो वैसे ही वो स्टार भी अपने खुद को फैलाएगा थ्रू उस नेबुला के। उस नेबुला में हजारों स्टार फिर पैदा होंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखा हमने, सन में भी कि ऐसा ही हमारा सन पैदा हुआ होगा। फिर हमने ऑब्जर्व किया हमारे खुद के स्पेस को, स्पेस भी तो फैल रहा है, यानी कि उसमें भी फैलने की प्रॉपर्टी है। तो हमने देखा हर जगह मुझे वही प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, विस्तार करने की ही प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। तो यहाँ तक तो ही बात, एक प्रॉपर्टी मुझे पता चला कि विस्तार करने की प्रॉपर्टी है, और हम इन सब चीज़ों को मिला के बोलते हैं प्रकृति। ये सारी चीज़ें क्या हैं, चाहे मेरे सूरज हो गया, हमारा एस्ट्रॉइड्स हो गया, हमारे सोलर सिस्टम पूरा हो गया, हमारा गैलेक्सीज हो गया हमारी हो गए, या फिर सब कुछ भी, इसको कहते हैं प्रकृति। फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा मेरे में भी तो वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वही फैलाने वाली प्रॉपर्टी है। तो मैं भी तो प्रकृति ही हूँ ना, यानी कि मैं प्रकृति से कुछ अलग नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद ही प्रकृति हूँ। तो मैंने खुद को समझा कि मैं, इतना तो मुझे समझ आया कि हाँ मैं प्रकृति हूँ, है ना, ये तो समझ में आया। लेकिन अब क्वेश्चन, दो चीज़ें यहाँ से मुझे मिली, एक तो प्रॉपर्टी और एक मैं खुद क्या हूँ, ये पता चला। यहाँ से क्वेश्चन उठता है आखिरकार ये सब चल कैसा रहा है, मतलब जो भी ये पूरा यूनिवर्स है ये चलेगा कैसे, कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए होगी इसको।
फिर मैंने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सोचना शुरू किया या फिर ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो छोटी से छोटी चीज़ अगर मैं सपोज़ देंगे, चलो इसको खुद के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैं हूँ, मेरी बॉडी है, ठीक है। मैंने अपनी बॉडी को जूम आउट किया तो मुझे क्या क्या दिखा, सेल से दिखे अंदर, मतलब मेरे सारे ऑर्गन्स वगैरह दिखे पहले, ठीक है। फिर उनको भी देखा तो मुझे बहुत सारी सेल्स दिखी, सेल्स के अंदर हमारा जो भी है या डीएनए दिखा, ठीक है। उसके अंदर देखा मॉलिक्यूल्स दिखे, मॉलिक्यूल्स के अंदर दिखे एटम्स, एटम्स के अंदर देखा तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके अंदर भी देखा तो मिले क्वार्क्स। क्वार्क से जब मिला वहाँ उसके अंदर से भी देखा तो मिले बोसॉन्स या हिग्स बोसॉन्स। फिर उसके अंदर भी देखा तो लेटेस्ट जो स्टडी है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को कुछ ऐसे समझो कि भाई एक गिटार है, ठीक है। गिटार बजाया और एक जो तार है गिटार का, जो भी तार बजाएंगे उससे वैसे धुन निकलेगी, ठीक है। यानी कि ये ऐसा होता है स्ट्रिंग कि इसका शेप भी अलग अलग होता है। ये जिस शेप का होगा, जैसा वाइब्रेशन करेगा उसी हिसाब से वो पार्टिकल्स निकलेंगे बाहर। चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग शेप हो जाएगा, प्रोटॉन्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग शेप में वाइब्रेट होते रहते हैं स्ट्रिंग्स। अब इसके बाद मैंने सोचा ये स्ट्रिंग है क्या, तो मैंने देखा कि ये एक वेव है, वेव ही है। जब मैंने देखा कि ये वेव है यानी कि ये एनर्जी है, मैंने देखा कि ये एक एनर्जी, यानी कंक्लूजन में पहुंचा या जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स चल रहा है वो एक एनर्जी है, ठीक है। तो जो माँ धारी देवी है या माँ काली है वो यही है, यानी कि पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली एक ऊर्जा, ठीक है। और उसी की हम पूजा करते हैं, करना भी चाहिए ना, हमको उनका शुक्रिया तो करना ही चाहिए कि आपके वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स चल रहा है। और यही यूनिवर्स नहीं, तो ये मल्टीवर्स की थ्योरी भी है ना, तो मल्टीवर्स थ्योरी यही कहती है कि एक से ज़्यादा हमारे पास हमारे यूनिवर्सेस हैं, एक ही यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सेस। तो अभी जब हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या नहीं है, उसमें सोलर सिस्टम है, ब्लैक होल्स हैं, गैलेक्सीज हैं, मतलब महाकाय यूनिवर्स, ठीक है। वहाँ कुछ भी हो रहा है, वहाँ कहीं स्टार फट रहे हैं, ब्लैक होल कोलैप्स हो रहे हैं, गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं, और डेथ का खेल और जन्म का खेल, यानी कि मृत्यु और जन्म, यही सब चल रहा है। तो इतना भयानक रूप है ये, इसी को तो रौद्र रूप कहते हैं। तो जो हम माता का रौद्र रूप देखते हैं, ठीक है, या महाकाली का स्वरूप देखते हैं, वो उतना ही नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा कुछ है। अगर इस स्वरूप को हम देख लेंगे ना, पूरे स्वरूप को देख नहीं पाएंगे, उसके लिए चाहिए दिव्य दृष्टि, जो कि अर्जुन को दी थी श्री कृष्ण ने, उस दिव्य दृष्टि। और वो दिव्य दृष्टि क्या थी, वो थी नॉलेज। शायद यही रहा होगा कि नॉलेज, पर वो नॉलेज ऐसा इतनी लाइट की स्पीड से भी तेज का जो तेज इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में डाली या फिर कुछ किया होगा, है ना। ये हमको यूनिवर्स का भी 5% से भी कम पता है, तो पता नहीं है कि क्या हुआ था, ठीक है। तो हमको ये समझ आया कि माता रानी कौन है, वो शक्ति कौन है, ठीक है। तो यही है माता शक्ति, जो कि पूरे यूनिवर्स को चला रही है, यानी कि हर एक एटम्स में देखे या फिर मैं कोई भी हो, उसमें उन्हीं का वास है, माता रानी का, माँ काली का वास है ना। अगर आपको ये व्लॉग या ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस सोच पर आपके क्या ओपिनियंस हैं प्लीज़ कमेंट्स करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।